Find the rank and nullity of the linear transformation T such that IR cube to IR cube T x y z दिया हुआ है। यहाँ पर दो वेक्टर स्पेसेस दिए हुए हैं IR3 टू IR3 और ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है T x y z से। नलिटी किस तरह से डिफाइंड होती है? नलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द बेसिस ऑफ नल स्पेस। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें 0 मिलेगा, तो इन वेक्टर्स का जो बेसिस होगा दैट इज कॉल्ड नलिटी। सो टी अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यूज हमें निकालनी होंगी, या यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। On solving this, we get x, y, z equal to x 1 1 minus 1 such that x belongs to real number. Hence, we get only one vector in the basis of null space. Hence, nullity will be 1. And we know a theorem, that is rank nullity theorem. It means dimension of U or dimension of IR3 equal to rank of T, rank plus nullity. Dimension of IR3 that is 3, rank of T ये हमें निकालना है, प्लस nullity क्या हो गई 1. सो रैंक ऑफ टी इज 2। रैंक निकालने का दूसरा मेथड ये हो सकता है कि स्टैंडर्ड बेसिस जो भी हैं TE1, TE2 और TE3 का ट्रांसफॉर्मेशंस निकाले। TE1 मतलब 100, T ऑफ 100, T ऑफ 010, T ऑफ 001। तो यहाँ T100 की वैल्यू आ जाएगी, x1 है, yz 0 है, तो 1 1 2 इधर आ जाएगा 0 1 0 से, y1 है, xz 0 है, z1 है, xy 0 है, तो यहाँ से हमें 3 वेक्टर्स इसकी रेंज में मिले। रेंज स्पेस के बेसिस को ही बोलते हैं रैंक, तो इसका बेसिस निकालते हैं 1 1 2 0 1 1 1 2 3। इसे एक्लियन फॉर्म में चेंज करेंगे 1 1 2 0 1 1 है, तो इसे 0 1 1। अब R3 माइनस R1 कर देते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। अगेन R3 माइनस R2 करते हैं तो 0 0 0। ईयर नॉन जीरो रोज कितनी आ गई 2, तो इसकी जो रैंक हो गई वो 2 हो गई। तो एक इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज रैंक प्लस नलिटी थ्योरम का भी यूज करके हम इसकी रैंक निकाल सकते थे।